इदम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71। हमारी अंतस चेतना ही वास्तविक गायत्री, डे 19। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ का दिव्य प्रेम अमृत। और एक ऐसी यात्रा जहां गायत्री माता को कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं, जहां देवी को अब कहीं बाहर ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं। देह को मंदिर बना दिया है परम पूज्य गुरुदेव ने। कह दिया, सूत्र दे दिया, रास्ता दे दिया कि देह मंदिर बनाओ, और देह के मंदिर में हृदय में आदि शक्ति माँ गायत्री वहीं बैठी है, और उनकी पूजा करो, उनकी अर्चना करो। तुम्हारे भीतर की जो चेतना है, जो तुम्हारे भीतर की जागृति है, जो तुम्हारे भीतर की अंतस चेतना है, वही वास्तविक गायत्री है। गुरुदेव कह रहे हैं कि अब इस वास्तविक गायत्री का तुमको अनुभव नहीं हो रहा, तो उसका रास्ता मैं तुमको बताए दे रहा हूँ कि अनुभव हो जाएगा। तुम अपने आप को ढीला छोड़ दो, जैसे कपड़े ने अपने आप को ढीला छोड़ा टेलर के लिए। तुम अपने आप को ढीला छोड़ दो, जैसे तुम पार्लर में जाके ढीला छोड़ देते हो, जैसे तुम नाई के पास जाके ढीला छोड़ देते हो। अपनी अपने मैं से जन्मे संस्कारों को आगे नहीं आने देते। या तुम अपने आप को ढीला छोड़ दो एक पत्थर के जैसे, जहां से मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। और यकीन करिए, जब एक पत्थर होता है ना और एक मूर्ति का निर्माण होता है, तो एक बहुत खूबसूरत बात होती है कि पत्थर में कुछ जोड़ा नहीं जाता, पत्थर से निकाला जाता है। और एक तरीके से एक आर्ट के साथ निकाला जाता है, और निकालते 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 लास्ट में एक मूर्ति का निर्माण हो जाता है। तो हमारी देह में कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं डालने की आवश्यकता? क्योंकि हम तो पंच तत्वों से बने हैं, हम तो वो है ही। वो परम पिता ब्रह्मा हमारे भीतर है, गायत्री माता हम ही तो है, और ईश्वर हम ही तो है। अब हो क्या रहा है, हमने क्योंकि कई सारे जन्म ले लिए, तो कई सारे जन्मों के कई सारे संस्कार अंदर हैं। गुरु क्या कर रहे हैं, एक एक करके उनको निकाल रहे हैं बाहर। तो निकालने दो, कुछ डालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम अंदर परिपूर्ण हैं। बस ऊपर से मिट्टी हटाने की आवश्यकता है, ऊपर से सफाई बुहारी की आवश्यकता है, और गुरु के सानिध्य में वो हो रही है। अब उसमें हमको क्या करना है? बस सहयोग करना है। सहयोग क्या करना है? हमको कुछ प्रैक्टिस भी नहीं करनी, कुछ मेहनत भी नहीं करनी। बस एक ही प्रैक्टिस, शांत बैठना है। एक प्रैक्टिस, जो हो रहा है उसको होने दो। और स्वीकार्यता, प्रवर्त मन की वृत्तियां जब सामने आई, तो उनसे ना लो होना ना हाई होना, पर एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, मुझ में ये समस्या है। और अब जब हम गायत्री की उच्च स्तरीय साधनाओं की तरफ बढ़ गए 70 और 71 के माध्यम से, तो हमको ये समझना है कि कार्यकर्ता बन के बहुत जीवन जी लिया। अब यंत्र की आवश्यकता है, अब डमरू बजना है, अब मुरली की धुन निकलनी है। ऐसी दिव्य मधुर धुन, ऐसा डमरू का नाद जो पूरे ब्रह्मांड को हिला दे। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव का कल एक 1 मिनट का वीडियो सुना, जहां गुरुदेव कहते हैं, भाई तुमको कुछ नहीं करना, तुमको कॉपी पेस्ट तो करना है। मैं सब तो लिख के चला गया, साहित्य हमारा है, तुम कॉपी पेस्ट कर दो। हमको ये कॉपी पेस्ट करने के लिए सीखना पड़ेगा ना। कॉपी पेस्ट तो ढंग से कर ले भाई, देखो नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अब ये अकल क्या है? ये अकल गायत्री माता देंगी। तो हमें नियमित उपासना करनी है, क्योंकि गुरुदेव ने की वो उपासना, गुरुदेव अपने जीवन से बता गए। अगर उपासना का महत्व नहीं होता, तो गुरुदेव अपने लास्ट के 4-5 साल सूक्ष्मीकरण में कभी नहीं बिताते, और बहुत काम करते, और बहुत काम करते नहीं। पर उन्होंने कहा कि साधना के बिना सतयुग नहीं आ सकता, उपासना के बिना सतयुग नहीं आ सकता। और अब मुझे उपासना की शक्ति को केंद्रित करना है। और यहां से क्या हो जाता है? यहां से मिल जाता है, जो घर में रहती है महिलाएं, उनको एक विंडो। जो उनके मन में ये रहता है ना, हम करें क्या भगवान के लिए? हम गुरु जी का बहुत काम करना चाहते हैं, पर हम घर से नहीं निकल सकते, या XYZ, या एज बहुत हो गई है, या अब शक्ति नहीं बच रही है। कर सकते हो, इससे बड़ा कोई काम नहीं। महर्षि अरविंद ने किया, श्री राधा रानी ने यही किया। कहीं गई क्या कुरुक्षेत्र के युद्ध में? कभी राधा रानी दिखी? या माँ सीता अशोक वाटिका में बैठी, या रामायण में युद्ध में आ गई कि भाई राम जी ने धनुष उठाया तो हम भाला उठाएंगे? ऐसा हुआ क्या? नहीं उठाया, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो नारी शक्ति के पास वो सद्भावना है, वो करुणा है, वो प्रेम है, कि लगातार अगर एक नारी 6 घंटे मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए, अखंड भारत के लिए, इस विश्व की सभी संतानों के लिए, उनको अर्पित समर्पित अकर्ता भाव से निमित्त बन के जब कर ले लगातार 40 दिन, तो देखो क्या ही चेतना में परिवर्तन होगा, और यूनिवर्स में क्या चेंजेस आएंगे हमें दिखेंगे नहीं। हमारी नजर उतनी बड़ी है नहीं ना, हमारी सृष्टि ब्रह्मांड को भेद नहीं सकती। पर यकीन कीजिए, वो एक एक मंत्र जब ब्रह्मांड में जाके मिलेगा, तो आपके कंट्रीब्यूशन को ईश्वर याद रखेगा, कोई याद रखे या ना रखे। और हमें इसलिए तो करना भी नहीं ना कि लोग हमें जाने, लोग हमें पूछें, लोग हमें पहचाने। आपकी आत्मा को सोते टाइम बड़ा सुकून मिलेगा। और धीरे धीरे, जिसने 6 घंटे का जब कर लिया मित्रों, 6 घंटे, उसकी आत्मा में जब अपने आप होने लगेगा, ईश्वर उसकी देह से कंटिन्यू जब करेंगे। और फिर आपकी देह से क्या क्या होना होगा वो आपको भी पता नहीं चलेगा। आगे का सारा सारा का सारा, वो कहते हैं ना कृष्ण योगक्षेम कर लेते हैं, सब बाहर गुरुदेव उठाएंगे कि भाई पर एक बार 40 दिन करके तो देखो, और दुखी मत होना। कब तक करेंगे? जब तक होना था। 40 दिन का संकल्प लिया, कोई बात नहीं, 20 दिन हुआ, फिर छूट गया, फिर दोबारा रीस्टार्ट, फिर 25 दिन हो गया, फिर छूट गया, फिर रीस्टार्ट। कब तक रीस्टार्ट?
जब तक 40 दिन पूरे ना हो जाए। लेकिन क्या ये 20 दिन वेस्ट हो गए? 20 दिन 6 घंटे का जब गायत्री का बैठकर 2 घंटे की 3 संध्या, ये वेस्ट हो गई? सवाल ही नहीं उठता। और जहां ऊर्जा भारत माता के लिए थी, ऊर्जा विश्व माता के लिए थी, ऊर्जा वेद माता के लिए थी, ऊर्जा अखंड भारत के लिए थी, ऊर्जा पूरे विश्व में हर संतान के लिए थी, मातृत्व भाव की एनर्जी थी, ऊर्जा एक शिष्य की थी, ऊर्जा गुरु के बच्चे की थी, वहां कैसे वेस्ट हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत सॉलिड समय का इन्वेस्टमेंट है और हमारी अंतस चेतना को जगा देगा। यहां पर यह नहीं कहा जा रहा कि आप अपना कर्मयोग छोड़ दीजिए या सब कुछ छोड़कर कीजिए। ये उन लोगों के लिए है जिनके मन में पीड़ा है कि हम कुछ कर नहीं सकते, और बाकी तो सबको सबकी भूमिकाएं मिली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो ऐसी तैयारी करो कि उपासना 15 मिनट की हो पर वो तैयारी साधना बन जाए। ऐसी तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो कि टॉप पर पहुंचो, और टॉप पर पहुंच के लेकर आओ चेंज। भाई चेंज लाने के लिए खुद के अंदर भी तो परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर को ऐसे संभालो, ऐसे संभालो कि यही परम पूज्य गुरुदेव का मॉडल है दिया हुआ है, और इस घर में हर इंसान में वो परिवर्तन आएगा जो गुरु चाहते हैं। आप आसपास के क्षेत्रों में परिवर्तन कर दो। हमें अपनी प्रतिभा को जानना है, अपनी योग्यताओं को बढ़ाना है। प्रतिभा अंदर से है, उसको नर्चर करना है, योग्यताएं अर्जित करनी है। तो हमें अपने भीतर देखना है, और यही वो अंतस चेतना है, यही वो गायत्री है, और यही वो हैप्पीनेस है जो डिपेंडेंट नहीं है। नहीं तो अपनी अपनी लिस्ट बनाकर जहां जहां आपको लगता है हमें आनंद मिलता है, पर वो आनंद किसी चीज पर अगर डिपेंडेंट है, तो धीरे धीरे उस डिपेंडेंसी से बाहर आने का अभ्यास करना ही सच्ची गायत्री है। डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ना संतान पर, ना पति पर, ना पड़ोसियों पर, कहीं नहीं। सहयोगी आत्मा है। ये नहीं कहा जा रहा कि एकाकी बनना है। सहयोग की एनर्जी इज अ डिफरेंट एनर्जी। पर मेरी खुशी ही किसी चीज पर डिपेंडेंट हो गई, तो ये तो फिर दुख का बहुत बड़ा कारण है ना। वो चीज नहीं घटित हुई तो क्या होगा? फिर कैसे कैसे जीवन चलेगा? तो वो एक अलग एनर्जी है। दोनों एनर्जीज में बहुत अंतर है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि भाई अब मैं हथौड़ा लेकर बैठा हूं। मैं हथौड़ा लेकर बैठा हूं क्योंकि मैं मूर्तिकार हूं, और मुझे तुम लोगों पर पूर्ण विश्वास है कि तुम सब मेरे जीवंत जागृत वो वो सजीव पत्थर हो जिनमें मैं प्राण डाल सकता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर से राम को भी गढ़ सकता हूँ, कृष्ण को भी गढ़ सकता हूँ, मीरा को भी गढ़ सकता हूँ। जो मूर्ति मेरा बनाने का मन करेगा मैं वो बना सकता हूँ। और गुरुदेव को हम पर बहुत यकीन है, हम सब पर। तो जब उनको हम पर यकीन है, तो हमें भी तो स्वयं पर यकीन होना चाहिए। अब गुरुदेव यही कह रहे हैं कि बस कुछ मत करो बेटा, मुझे घिसने दो, ठोकने दो। जब घिसने रगड़ने और ठोकने से, अभी घिसना रगड़ना ठोकना क्या है? हथौड़ा सिर पर थोड़ा ना पड़ेगा आकर। जो जीवन में परिस्थितियां आ रही हैं, जिन परिस्थितियों से हम घबरा जा रहे हैं, बस उन परिस्थितियों को मुस्कुराते हुए स्वीकार करना है। अच्छा, यही है वो घिसाई, यही है वो रगड़ाई, और इसमें हम ग्रो करेंगे। हम इन सारी परिस्थितियों से कुछ सीखेंगे, और हम गो थ्रू की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। एक एनर्जी होती है गोइंग थ्रू ऑल ऑफ द सफरिंग्स, गोइंग थ्रू ऑल ऑफ द पेन्स। ये हट जाओ, इसको हटाओ। गो, ग्रो थ्रू। इन परिस्थितियों हम ग्रो करेंगे, हमारा विकास होगा। ग्रो मतलब विकास। वी आर ग्रोइंग थ्रू, वी आर ग्रोइंग। हम बढ़ रहे हैं, हम विकास के क्रम की तरफ चल रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं साधना क्या करती है? साधना अनगढ़ को सुगढ़ बना देती है। उपासना समझाई, साधना। 15 मिनट सुना, उपासना। जो सुना उस पर चिंतन किया, साधना। कंटिन्यू साधना अनगढ़ को सुगढ़ बना देती है। छोटे बच्चे को क्या आता था? सुसु पॉटी की ट्रेनिंग भी नहीं आती थी, लेकिन लगातार अभ्यास, माता पिता ने समझाया, इन्होंने समझाया, फिर खुद को अपना रियलाइजेशन हुआ, तो ट्रेनिंग हुई। बच्चा स्कूल जाने लगा। बच्चे को पहली बार यूनिफॉर्म में देखो कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना, एक ब्यूटीफुल सी फीलिंग है, हमारा बच्चा स्कूल जाने लगा। अब सोचो जब हम पहली बार यूनिफॉर्म पहनेंगे योग निर्माण की, तो गुरुदेव माता जी को कैसी फीलिंग आएगी? अरे बच्चे बड़े हो गए, अनगढ़ से सुगढ़ हो रहे हैं, स्कूल जाने लायक हो गए, बस्ता उठाने लगे। आप इमेजिन करके देखिए हमारे इष्ट को कितनी खूबसूरत फीलिंग आएगी जब। और फिर स्कूल से लौट कर आकर बच्चा क्या करता है? बैग बैग इधर फेंक के सीधा मम्मी के गले लग जाता है, सीधा पापा के गले, हग टाइट वाला छोटा बच्चा, उसको विरह हो जाता है। तो सोचो जब हम योग निर्माण का काम करके और रात को सोने के टाइम अपने मम्मी पापा के पास, गुरुदेव रूपी मम्मी पापा या अपने इष्ट रूपी माता पिता के पास आके बैठेंगे, तो वो कैसे छाती से लगाएंगे? आप इमेजिन तो करके देखो। एक फ्लेवर है ये एक फ्लेवर है साधना का, ये फ्लेवर है प्रार्थना का। पर हम वहां जाए तो सही। या फिर किसी भी भाव में भगवान को मानते हैं, संतान भाव है तो ठीक, नहीं तो माँ मीरा का भाव देख लो। दिन भर गिरधर गिरधर गिरधर, दिन भर कि चिंतन किसका? इष्ट का चिंतन। और फिर काम किसका? बिल्कुल सुगढ़ गृहिणी, अपने गिरधर जो कहेंगे वो करूंगी, जो गिरधर ने कह दिया वो कर दिया। गिरधर के कहने पर विवाह तक कर लिया। जिन्होंने बचपन में ही कृष्ण को पति मान लिया, अपने पति के कहने पर भोजराज से विवाह कर लिया। समर्पण की पराकाष्ठा देखिए। अच्छा, क्योंकि तुम कह रहे हो कृष्ण, तो मैं करने को तैयार हूं। तो भाव कोई भी हो, कोई भी भाव, वो मैटर नहीं करता, पर उस भाव को पूर्णता से ईश्वर के प्रति जी तो लें। तो फिर जब हम उनको जीने लगेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये एक एंटिटी ही
बंधु है, सखा है, मित्र है, माता पिता है, सर्वस्व, सब कुछ यही है। क्यों हम नहीं है क्या? एक नर या एक नारी, वो एक नर या नारी है, लेकिन किसी की माँ है, किसी के पिता है। कोई माता पिता की नजर से देखता है, कोई भाई बहन की नजर से देखता है, कोई सखी की नजर से देख रहा है तो एक। आप अपना नाम इमेजिन करके देखो, एक। लेकिन हर कोई मामा कह रहा है, कोई चाचा कह रहा है, कोई फूफा कह रहा है, कोई जीजा कह रहा है, अलग अलग अलग। मूल में तो एक ही प्राण है, मूल में तो एक ही आत्मा है। ऐसे ही वो परम पिता है, मूल में एक ही है, मूल में एक है। हमारे भाव की दशा के अनुसार कभी मम्मी पापा बन जाएंगे, कभी साथी सखा बन जाएंगे, कभी भाई बहन बन जाएंगे, कभी लड़ाई झगड़ा भी करेंगे। अरे लड़ाई झगड़ा भी करना है तो किसी बराबर वाले से करो ना। कहाँ समाज में लड़ाई झगड़ा करने लग गए? किससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? अरे किसी दमदार से करो, गुरुजी से करो, थोड़ा बैठो, दो दो हाथ कर लो, क्या दिक्कत है अपने इष्ट के साथ? अरे ताकतवर से करोगे तो बात है ना, फिर उसमें उसमें कुछ है, फीलिंग है। हाँ, क्या कर रहे हो भाई, क्यों परेशान करते हो इतना? नहीं हो पा रहा, संभालो। अपनी हर व्यथा उनसे कहो, हर व्यथा उनसे कहो, क्योंकि हरी कथा कथा, बाकी सब व्यथा। माँ आनंदमयी की ये बात मेरे अंतस को इतनी स्पर्श करती है कि वो कहती है कि कुछ भी याद करने योग्य नहीं है इस संसार में। याद रखने योग्य केवल ईश्वर है, याद रखने योग्य केवल हरि है, और यही साधना है। इसके सिवा कोई साधना नहीं। और ये बात बार बार कहती हूँ कि जिन 7 लोगों का चिंतन हमारे चित्त पर होगा, हम उन 7 के जैसे बन जाएंगे, 7 के जैसे। तो यहां पर चिंतन रहता है परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ, ठाकुर, माँ शारदा, राधा कृष्ण, ठीक है, और हनुमान जी, ये 7। उसके बाद फिर फैमिली बहुत बड़ी होती चली जा रही है, ये परिवार का विस्तार होता चला जा रहा है। कभी माँ मीरा आ जाती है, वो दिखाई देने लगती है, कभी गणपति जी पे गन्नू भैया आ जाते हैं, है ना, कभी दुर्गा जी दिखने लगती है, कभी काली माँ दिखने लगती है। तो ये परिवार एक्सपेंड होता जा रहा है, और ये परिवार बहुत ब्यूटीफुल है। और इनका चिंतन करने से जो आनंद प्राप्त होता है, यकीन कीजिए वो ब्रह्मांड में किसी का चिंतन करने से आज तक प्राप्त नहीं हुआ। और फिर वो गुण, मुझे नहीं पता उनमें क्या गुण है, लेकिन मुझे पता है उनमें सब कुछ है। सबसे बड़ा गुण इन सारी शक्तियों में एक है, प्रेम। ये सारी शक्तियां इतना प्रेम देती हैं, इतना प्रेम देती हैं कि आप प्रेम से इतना भर जाओगे, इतना भर जाओगे कि वो प्रेम अपने आप बहने लग जाएगा ऑटोमेटिक, और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार अपने चिंतन को शिफ्ट करके देखो। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि संसार से प्यार मत करो, उसके बाद सेकंड स्टेप है उन सबसे प्यार करो जिनसे आपका ईश्वर प्यार करता है। ईश्वर किससे प्यार नहीं करता फिर बताना, तो रह जाएगा कोई पराया इस संसार में? ईश्वर अनबायस्ड सबसे प्रेम करते हैं। कोई एक एनर्जी ऐसी जिससे भगवान कह दे मैं प्यार नहीं करता? अगर नहीं करते तो सूर्य अपना प्रकाश सबको क्यों देता है? हवा सबके लिए क्यों बहती है? गायत्री माता क्यों कहती है 17 स्तंभ सबकी माँ मैं हूं? यानी पहले ईश्वर से प्यार करना सीख ले, और ईश्वर से प्यार करना सीखने के लिए ईश्वर के प्रेम को अनुभव कर ले। क्योंकि हम उनसे प्रेम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे पता नहीं, पर उनके प्रेम को अनुभव बना ले। और उसके बाद जिससे ईश्वर प्रेम करते हैं उनसे प्रेम कर लो, तो इस पूरे ब्रह्मांड से प्रेम हो जाएगा अपने आप। वसुदैव कुटुंबकम। हाय मेरे भगवान तो सबसे बहुत प्यार करते हैं, हाय मेरे ईश्वर, हाय मेरे कृष्ण तो सबके लिए मरे जा रहे हैं, हाय गुरुदेव माता जी तो ये कहते हैं कि मैं बार बार जन्म लूंगा, तब तक जन्म लूंगा जब तक इस संसार में एक एक आत्मा को मुक्त ना कर दूं। ये गुरुदेव ने लिखा है, ये गुरुदेव ने कहा है। अब सोचो, अगर मेरा गुरु सबसे इतना प्यार करता है तो क्या उन सबके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए जिनसे गुरु प्यार करता है? और फिर जिनसे गुरु प्यार करता है उनसे हम प्रेम नहीं कर पा रहे, ये गलती हमारी है कि नहीं है फिर? और यहाँ ये थॉट आते ही इतना प्रेम जन्म लेता है, और फिर वो क्षमा जो मुश्किल लग रही है ना, वो आसान हो जाती है। और यही साधना है, ये अंतस चेतना ही साधना है, और यही गायत्री है। फिर आप सबसे कहोगे कि आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं, हम ही को नहीं समझ में आई बात, हम समझ ही नहीं पाए कि आप हमें सिखा रहे हैं, आपके थ्रू हम ग्रो कर रहे हैं, आपके थ्रू हम जान रहे हैं। प्यारी सिचुएशन, प्यारी परिस्थिति, उस परिस्थिति में इन्वॉल्व हर आत्मा से इतना प्रेम फील होगा, इतना प्रेम फील होगा कि फिर जीवन प्रेममय होने लगेगा। अब ये जो है ना एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, है ना, बता दिया, समझा दिया, और पूरा विश्वास है कि परम पूज्य गुरुदेव ने वो एनर्जी भी आप लोगों तक ट्रैवल कराई है, जिस एनर्जी की बात यहाँ करी जा रही है, जिस एनर्जी के कारण अश्रु आ गया या हृदय भारी हो गया, वो आप तक ट्रैवल किया, इस पर पूर्ण विश्वास है। और अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप इसी काम के लिए बने हैं, इसलिए आप इसे सुन रहे हैं। इतने सारे ब्रह्मांड में ऑडियो हैं, यूट्यूब पर करोड़ों ऑडियो हैं, करोड़ों वीडियो है, आपके पास यही क्यों आया? क्योंकि ब्रह्मांड ने चुना आपके लिए, इसलिए आपके पास ये वाला आया। आप इसी को क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आप इसी के लिए बने हैं। और इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई एक ऐसा जीव है जो प्रेम के लिए ना बनाओ? यानी ये वीडियोस, परम पूज्य गुरुदेव की ये प्रेम लेखनी पूरे विश्व ब्रह्मांड में जानी ही जानी है। और आप लोगों को बहुत बहुत आभार इस लेखनी को पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलाने में सहयोग करने के लिए, सहायता देने के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस हृदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक एक लाइक, आपका एक एक सब्सक्राइब मैटर करता है, क्योंकि वो
यहाँ जो अंतर में गुरुदेव ने प्रेम भरा है, जो गुरुदेव माँ का ही प्रेम है, या कह लो गुरुदेव माँ ही बैठे हैं, उसे विश्व ब्रह्मांड तक फैलाता है। तो सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को ढेर सारा प्यार, अपना ध्यान रखिए और कंटेंट को विश्वव्यापी बनाते रहिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।